पहले स्टूडेंटों, आज अपन करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपन ने पहले कर चुके हैं। अब उसी प्रकार अपन करेंगे सेकंड पार्ट। x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्वेश्चन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल्स है x और y। हम यहाँ पर x वेरिएबल या y वेरिएबल दोनों में से किसी एक का मान रखते जाएंगे तो हम दूसरा मान आ जाएगा। अर्थात हम x इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2y उस साइड ले जाएंगे तो प्लस y हो गया। तो यहाँ पर हम इजी है कि हम y का मान 1 2 3 0 कुछ भी रख सकते हैं। इससे हमारे पास ये जो क्वेश्चंस कह रहे हैं, हमारे पास डायग्राम हो गई ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में हमें टू कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, लेकिन अपन कम से कम थ्री कोऑर्डिनेट्स लेंगे। अब यहाँ रखेंगे y इक्वल टू पुट y इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 2 प्लस 1, तो x इक्वल टू 3। तो हमारे पास फर्स्ट हो गया a पॉइंट, हमने रखा y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो ये हो गया x के मान पहले रखते हैं और y का मान बाद में रखते हैं। इसी प्रकार पुट y इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू x इक्वल टू 4। y इक्वल टू 2 रखने पे x इक्वल टू 4, तो एक इक्वेशन एक कोऑर्डिनेट हमारी आ गया है। तो कोई भी b पॉइंट अपन लेंगे तो इसके पहले कोऑर्डिनेट होंगे x4 और y2। थर्ड रखते हैं अपन पुट y इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू हमारे पास है 2 प्लस y इक्वल टू 2 प्लस y की वैल्यू 3 रख दिए तो हमारे पास हो गया 5। तो हमारे पास ये हो गया x की वैल्यू 5। तो तीसरा पॉइंट होगा C। हम इसे लिखेंगे 5, 3। अब इसको हम एक सारणी टेबल के अंदर लिखेंगे। तो टेबल बना लेते हैं अपन यहाँ। x और y, x माने 3, y का मान है 1, x का मान है 4, y का मान है 2, x का मान है 5, y का मान है 3। अब हम यहाँ पे ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से ये मान रखिए देख लें कि आंसर हमारा सही है गलत है। यहाँ रखिए x इक्वल टू 3, 3 y इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो गया, 4 माइनस 2 बराबर 2 हो गया, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 हो गया। अर्थात हम इस सारणी से ही ये मालूम कर लेंगे कि हमारा इक्वेशन सही है या गलत है। तो इसके करने के बाद हम अब आगे चलते हैं कि हम एक इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास इन ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट यह है A B C। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि x की सारी संख्या प्लस में है, y की संख्या सब प्लस में है। तो हमें मालूम है कि कोऑर्डिनेट जब सभी प्लस में हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम उस टेबल के अंदर ये ABC लिख सकते हैं, उनको कोऑर्डिनेट्स को लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए हम एक लाइन न्यू बनाएंगे, एक लाइन न्यू बनाएंगे। ये होगी x
ओ एक्स डैश, ये होगी वाई ओ वाई डैश, अर्थात ये एक्स एक्स हो गई, ये वाई एक्स हो गई। तो एक्स एक्स और वाई एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट इस पे आएंगे, वाई कोऑर्डिनेट इस पे आएंगे। तो हम इसी प्रकार और लाइन दे देते हैं। अब यहाँ पे x1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 ये ले लिया। अब हम एक पॉइंट लेंगे 3 और 1, ये कोऑर्डिनेट 3 है और ये पॉइंट ये है 1 y पे। 3 x पे लिया 1 2 3 y1, यहाँ से एक ऊपर ये, तो ये एक पॉइंट हो गया। ठीक इसी प्रकार b इक्वल टू 4 2, ये 4 हो गया, ये पॉइंट 2, ये b पॉइंट हो गया। इसी प्रकार c 5, ये 5 ले लिया और ये हमारे पास 3, ये पॉइंट ये 3 आ गया c। अब इन तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में आएंगे जा, तो इस प्रकार ये जो लाइन हुई, ये लाइन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। इस प्रकार हमारे पास ये ग्राफ मिल गया जो x माइनस वाई इक्वल टू 2 को शो कर रहा है।